गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है टेट की और टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो ये पैडागोजी और साइकोलॉजी की वीडियो लेके आई हूँ, ये क्लास 2 है। लास्ट वीडियो में जो है मैंने क्लास 1 में जो है हमने 2 टॉपिक्स किए थे, जिसमें 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है हमने किया था और साथ में जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी किया था। तो और साथ में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने जो है आंसर दिए हैं। तो आज जो है ये वीडियो शुरू करने से पहले हम वो वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। आप देखिएगा कि आपने कौन कौन से आंसर दिए थे और कितना जो है आपको टॉपिक समझ आया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, मोहन डजंट लाइक हिज peers एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद them. ही ऑलवेज रिमेन अलोन इन द क्लास. ही नीड्स ट्रेनिंग इन विच डोमेन. कि मोहन जो है बिल्कुल अलग रहता है अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से अकेला रहना पसंद करता है। तो उसको किस डोमेन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है अफेक्टिव डोमेन। क्यों? क्योंकि जो अफेक्टिव डोमेन था हमारा, वो हमारे जो इमोशन थे उनसे रिलेटेड था। चाहे हमारा दुख हो, चाहे हमें कोई गम हो, चाहे हमें कोई खुशी हो, जितनी भी ये फीलिंग्स है हमारे अंदर, जो भी फीलिंग्स है, इमोशनल जो एरिया है, वो सारे के सारे जो हैं अफेक्टिव डोमेन में होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है अफेक्टिव डोमेन। कि उसको जो उसका इमोशनल एरियाज हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उसको ट्रेनिंग देने की जो है ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी एकिन टू. कि जब एक कुक जो है ड्यूरिंग कुकिंग के जो है टेस्ट करता है, तो वो कौन से उससे असेसमेंट से बिलोंग करता है? तो ये है सी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल देते हैं। मैंने बोला था ऐसी लर्निंग जो ड्यूरिंग द कोर्स चल रही है। जब एक कुक जो है खाना बनाने के दौरान खाने को चख रहा है, तो वो है, इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान। तो ये आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, या इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है। नाउ थर्ड वन, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द. ये है कोनेटिव डोमेन। क्यों? कोनेटिव और साइकोमेट्री मोटर जो है ये मैंने बताए थे, ये डूइंग एस्पेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो भी आप काम करते हो, जो भी मूवमेंट्स करते हो, हाथ की मसल्स की, जॉइंट्स की, वो सारे के सारे जो है कोनेटिव या साइकोमेट्री डोमेन में होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज की वीडियो है हमारी। इस वीडियो में जो हम 2 टॉपिक करेंगे। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही टेट हो, एचपी टेट हो, कमीशन हो, सभी में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश में है। तो दोनों आप सिर्फ आपको मेन जो है आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझने हैं ये कंसेप्ट क्या है, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लिखा है मैंने कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज मीन्स कम टूगेदर। यहाँ पे देख लीजिए, ये एरो जो है एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं, मीन्स कम टूगेदर। और डाइवर्ज का मीन है गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई एक जगह पे नहीं मिल रहा है। तो कन्वर्ज का मतलब होता है कम्स टूगेदर, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्ज का मतलब होता है गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसा चिंतन जिसमें जो है जो स्टूडेंट है वो सिर्फ लॉजिक लगा के जो है सॉल्यूशन निकालता है। मतलब जब भी उसको जो है कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका मेन मोटिव होगा कि आंसर देना है, ठीक है। और वो आंसर जो है एक क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग एक ही सॉल्यूशन होता है। बट अगर हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा है?
जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इमेजिनेशन पे ये डिपेंड है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स, मतलब उनके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का जो है बहुत सारे सॉल्यूशन जो है निकलते हैं। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम जो है क्रिएटिव थिंकिंग भी बोला जाता है। क्रिएटिव हमेशा पूछा जाता है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, कौन सी थिंकिंग पाई जाती है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। ठीक है, अब नीचे भी देख लीजिए इसके। इन कन्वर्जेंट थिंकिंग इट इज द एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर टू ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसका मेन मोटिव है लॉजिक लगा के करेक्ट आंसर देना है। इसको क्रिएटिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इसमें थिंकिंग दैट एक्सप्लोर मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज। तो जब भी क्रिएटिव आइडियाज़ की बात आएगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में बिलोंग करेगा। और ये जो है इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है और वो लॉजिक के ऊपर। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने एंड में क्वेश्चन भी दिए हैं तो आपने उसके आंसर देने हैं। तो ये थी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मीन बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। क्रिएटिव थिंकिंग गिफ्टेड स्टूडेंट इसी थिंकिंग से बिलोंग करते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक क्वेश्चन है, लॉजिक लगा के करेक्ट आंसर देना है, बस उसको यही मतलब है, वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी सारी चिंतन। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा जिसमें जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नॉर्मल विद्यालय हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, उनमें जो है सामान्य बालकों, सामान्य बच्चों के साथ जो विकलांग हैं, जो डिसेबल हैं, उनको शिक्षा देना। मीन्स ऑल लर्नर्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज बीइंग एबल टू लर्न टुगेदर। मतलब इकट्ठों को शिक्षा देना, चाहे कोई भी बच्चा है, नॉर्मल बच्चों के साथ जो है डिसेबल बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो अपंगता जो है शारीरिक लेवल की है, चाहे आपकी मानसिक लेवल की है, तो इकट्ठे जो है बच्चों को शिक्षा देना। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लर्निंग। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे का राइट है एजुकेशन पाना और सीखना, चाहे वो कोई भी है। तो और इसका उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में मेनली जो बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, विद और विदाउट डिसेबिलिटी वाले को भी। इसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई भी बच्चा जो है स्कूल में जो है एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, लैंग्वेज, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, बिना भेदभाव के जो है बच्चों को शिक्षा देना, वो है इंक्लूसिव। इंक्लूड मतलब विद और विदाउट डिसेबिलिटी जो है सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे। तो ये है हमारी समावेशी शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन। अब टाइम है कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं। तो इन क्वेश्चन के आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर फिर भी आपको ये दोनों टॉपिक नहीं समझ आए, आप दोबारा मुझे बोल सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग इज एसेंशियली। थिंकिंग जो हमारी सोच है, जो हमारी चिंतन है, वो किससे रिलेटेड है? अ कॉग्निटिव एक्टिविटी है, साइकोमोटर प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, या इफेक्टिव बिहेवियर है। तो इसका आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रिएटिविटी इज यूजली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी किसके साथ रिलेटेड है? मॉडलिंग, इमिटेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी क्वेश्चन आपने इसका भी आंसर देना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ ये पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ ताकि आपको जो है ये समझ आ जाए। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको सिर्फ टॉपिक समझना है। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि सारे के सारे आप सॉल्व कर पाएँ।
थर्ड क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट ए ऑप्शन है इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बी ऑप्शन है इंक्लूड चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल और अदर डिफरेंशियली एबल्ड कंडीशंस, एंड सी है एम्फेसाइज द नीड टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन ओनली। तो इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या दर्शाती है वो आपने बताना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये बहुत सारे फ्रेंड्स के जो हैं मुझे मैसेज आए थे, मेल्स आई थी कि मैम प्लीज़ पैडागोजी साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डेली डालिए। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2 टॉपिक करके डाल रही हूँ और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम सिलेबस जो है पैडागोजी और साइकोलॉजी का कर लें। और फ्रेंड्स HPGK के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ और प्रीवियस पेपर भी डाले हैं, तो हो सके तो जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको देख लीजिए। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं बच्चे स्पेशली वो, क्योंकि अगर आपको पेपर का पैटर्न होगा कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं तो आप वो एक लिस्ट बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू for your support and good night.